मैं बंशीधर शर्मा आप सबों का अपना चैनल स्मार्ट ब्रेन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने शिक्षण अधिगम के दरमियान अक्सर यह देखा कि बच्चे 2 डायमेंशनल यानी समतल आकृतियों को तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं, उनके बारे में उनके पास अच्छा नॉलेज हो जाता है, लेकिन जैसे ही 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय या ठोस आकृति की बात आती है तो उनके मन में अच्छे से अवधारणा क्लियर नहीं हो पाता है। साथ ही साथ अगर बच्चे त्रिविमीय आकृतियों के नाम अगर रट भी जाते हैं तो उन्हें यह बताने में परेशानी होती है कि किस आकृति में कितने शीर्ष होंगे, कितने किनारे होंगे, कितने सतह होंगे। यह इस वजह से उनमें झिझक है क्योंकि वह इससे स्पष्ट रूप से परिचित नहीं हो सके हैं, यानी एक्चुअल में वो समझ नहीं रहे हैं कि 3D फिगर क्या होता है, या जिसका आपने पूछा घनाभ, घन, क्यूब, क्यूबॉइड या जो भी फिगर के बारे में पूछा उसको वो एक्चुअल में समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने वाला हूँ। आपको इस एक वीडियो को देखने के बाद कहीं भी कोई समस्या नहीं रहेगी, आप आसानी से चुटकी में ये जवाब दे देंगे कि घनाभ यानी क्यूबॉइड में इतना शीर्ष होता है, घन यानी क्यूब में इतना कोना होता है, यह पिरामिड इसमें इतना शीर्ष होता है। सब जानकारी आप सिंगल वीडियो में दे देंगे। तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहें, फिर इसके बाद कहीं भी कोई भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए एक एक कर समझते हैं हम। सबसे फर्स्ट 2D फिगर किसे कहा जाता है। 2D फिगर को फुल नाम उसका दिया गया है, फुल फॉर्म है उसका 2 डायमेंशनल फिगर। उसी को प्लेन फिगर भी कहा जाता है और हिंदी में इसे द्विविमीय आकृतियां या समतल आकृतियां कहा जाता है। यह जो द्विविमीय आकृतियां हैं इनमें 2 विमा होता है, यानी वैसी सभी आकृतियां जिनमें 2 विमाएं हो, लंबाई और चौड़ाई, समतल आकृतियां या द्विविमीय आकृतियां कहलाती हैं। इसी को इंग्लिश में ऑल द फिगर्स दैट हैज ओनली 2 डायमेंशन, दैट हैज ओनली 2 डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेड्थ आर नोन एज 2 डायमेंशनल फिगर और प्लेन फिगर। प्लेन फिगर में जो होता है या द्विविमीय आकृति जो है उसमें ऊंचाई नहीं होता है, वो समतल पर ही फिट हो जाता है। मतलब कॉपी में हम उसे ढंग से ड्रॉ कर सकते हैं। त्रिभुज को, चतुर्भुज को, वृत्त को कॉपी में हम ढंग से ड्रॉ कर सकते हैं, बता सकते हैं, खींच सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको घनाभ खींचने के लिए आता है तो एक्चुअल में आप ड्रॉ नहीं करते हैं। अगर आपको कहा जाए कि मेरा एक फिगर बना दें कॉपी पे तो एक्चुअल ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ लगभग बताते हैं कि नाक ऐसा होगा, नहीं तो मेरा मोटाई है, कहाँ ड्रॉ करेंगे। तो इसे इधर उधर करके दिखा दिया जाता है कि लगभग वो देखने में लगे। तो जो 3D फिगर होता है, त्रिविमीय आकृति, उसका एक्चुअल ड्रॉ नहीं हो सकता है, लेकिन 2 डायमेंशनल जो फिगर है, द्विविमीय आकृति है, उसे हम कॉपी पर आसानी से खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था द्विविमीय आकृतियां। अब चलिए त्रिविमीय आकृतियों को समझते हैं, फिर दोनों में संबंध को देखेंगे। तो त्रिविमीय आकृतियां या इसी को ठोस आकृतियां कहा जाता है। इंग्लिश में 3 डायमेंशनल फिगर, 3D और सॉलिड फिगर। ऑल द फिगर्स दैट हैज ओनली 3 डायमेंशंस। वैसे सभी फिगर, वैसी सभी आकृतियां जिनमें 3 विमाएं हों, 3 डायमेंशंस हों, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर नोन एज सॉलिड फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर। ये फिगर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारा फिगर में 3 विमाएं हैं। जैसे देखिए ये जो फिगर है घन है, क्यूबॉइड है, इसमें एक विमा हो गया इधर। अगर इसे आप लंबाई मानते हैं तो बगल वाला विमा जो है यह चौड़ाई है, और नीचे से ऊपर की ओर जो गया ये लाइन, ये इसका ऊंचाई है। तो इसमें 3 विमा हुआ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसे त्रिविमीय आकृति नाम दे दिया गया, या इसी को ठोस आकृतियां कहा जाता है। उसी तरह से यह फिगर जो है घनाभ है, क्यूबॉइड है।
इसमें भी एक ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है नीचे से ऊपर की ओर, तो इसमें भी हुआ 3 बीमा। तो इसे भी त्रिविमीय आकृतियां कहा जाता है या सॉलिड फिगर कहा जाता है। तो यही था प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर में अंतर, यानी समतल आकृतियां और ठोस आकृतियों में अंतर। समतल आकृति नीचे से उठा हुआ या गड्ढा नहीं हो सकता है, वो समतल पे यानी आपके कॉपी पे, टीचर ब्लैक बोर्ड पे या आप ही ब्लैक बोर्ड पे जब ड्रॉ करेंगे तो ढंग से ड्रॉ हो सकता है, ढंग से खींचा जा सकता है। लेकिन त्रिविमीय आकृतियां वास्तविक चित्रण उसका नहीं होता है, उसे कल्पना में दिखाया जाता है कि तिरछा कर दे तो तीसरी बीमा उसका नजर आ जाता है। एक्चुअल ड्रॉ त्रिविमीय आकृतियां नहीं होती। जैसे हाथी का फिगर आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, क्या संभव है? हाथी एक्चुअल में नहीं बन सकता है, सिर्फ उसको दिखाते हैं कि सूंड ऐसा है, एक तरफ वाला पार्ट लिए दूसरा गायब हो जाता है। तो लगभग हम दिखा सकते हैं त्रिविमीय आकृतियों को, लेकिन वास्तविक में उसे हम कॉपी पे नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इस आधार पे भी इसका डेफिनेशन बनता है कि वैसी सभी आकृतियां जिन्हें हम कॉपी पे आसानी से खींच सकते हैं वह समतल आकृतियां कहलाती हैं या 2 डायमेंशनल फिगर कहलाती हैं, और वैसी सभी आकृतियां जिन्हें हम अपने कॉपी पे आसानी से खींच नहीं सकते हैं, आसानी से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो सभी आकृतियां ठोस आकृतियां या त्रिविमीय आकृतियां कहलाती हैं। तो अब हमें पूर्ण भरोसा है कि आप द्विविमीय तथा त्रिविमीय आकृतियों को ढंग से समझ गए होंगे। अब चलिए हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि त्रिविमीय तो आपको अब समझने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इनमें कितने सतह है पूछ दिया जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इनमें कितने शीर्ष हैं कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस एक सिंगल वीडियो के बाद किसी भी फिगर में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, यह मेरा दावा है, बशर्ते कि आप इसे लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए एक एक कर समझते हैं। एक एक फिगर में यह है हमारे हाथ में, यह है क्यूब, यह है क्यूब। इसकी तीनों भुजाएं एक समान है, बिल्कुल एक तरह का क्यूब। इसे हिंदी में घन कहा जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि घन में कितने सतह होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस इन ए क्यूब। तो ये जो है सतह कहा जाता है इस तरह का चिकना सरफेस, इसी को सतह कहा जाता है। ये जो दिख रहा है जिस पर मैं अपना फिंगर चला रहा हूं, इसी को कहा जाता है सतह। तो एक सतह यहाँ आपको दिख रहा है, दूसरा ये वाला सतह, तीसरा यहाँ और एक इसके नीचे। तो इस तरह से ये गोल चारों तरफ 4 सतह हो गया। एक इधर है 5वां सतह, एक और इधर है, यह हो गया आपका 6ठा सतह। तो कुल जो घन है यानी क्यूब है उसमें 6 फेसेस यानी 6 सतह होता है। अब चलिए समझते हैं वर्टेक्स के बारे में, शीर्ष के बारे में। इनमें कितने शीर्ष होते हैं? तो ये जो घन है क्यूब है, इसमें ये जो कोना है कॉर्नर, इसी को कहा जाता है शीर्ष। कॉर्नर जो है इसी को कहा जाता है शीर्ष। तो एक यहाँ हो गया कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉर्नर इधर दिख रहा है। उसी तरह से जब हम इधर की ओर इस फिगर को कर देंगे तो 1 2 3 4 इधर भी दिख रहा है, तो 4 इधर और 4 इस साइड, कुल इनमें हो गए किनारा 8। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ए क्यूब 8। अब आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ एज इन ए क्यूब। एज मतलब किनारा, यानी अगर ये छत मान ले, रूफ टॉप मान ले, चल रहे हैं, आप लुढ़क जाइएगा जिस साइड, यही हो गया किनारा। जैसे छत में हम सब कैसे कहते हैं कि रेलिंग ना है किनारवा में मत जो बाबू, उसी तरह से यहाँ भी है किनारा। इस तरह से जहां हम लुढ़के, तो देखिए एक जगह यहाँ आप लुढ़क सकते हैं, इधर लुढ़क सकते हैं, इधर और इधर, तो 4 किनारा इधर आपको दिख रहा होगा। अब देखिए जस्ट इसके पीछे 1 2 3 4 किनारा इधर भी, तो कुल किनारा कितना अभी तक हुआ 8। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इस साइड में
ये वाला किनारा तो इधर में काउंट हो गया और ये वाला इधर में काउंट हो गया, तो बचा ऊपर वाला तो ये 9 और नीचे वाला तो 10। अब इसी के अपोजिट में यहां ये किनारा और ये किनारा काउंट हो चुका था, तो एक ये बचा और एक ये बचा, तो 10 उधर हो गया था और 2 इधर, कुल 12 किनारा हो गया घन में। तो अब आप बिल्कुल अच्छी से परिचित हो गए होंगे कि एक जो घन है इसमें 12 किनारा, 6 सतह, 8 शीर्ष होते हैं, यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस 8, नंबर ऑफ फेसेज 6, नंबर ऑफ एजेस 12। अब चलिए अगले फिगर की ओर चलते हैं। अगला फिगर है हमारा क्यूबॉइड यानी घनाभ। घनाभ क्यूब टाइप का ही फिगर होता है, सिर्फ इसमें जितने भी सतह हैं वो आयताकार होते हैं। जितने भी सतह हैं वो इसमें आयताकार होते हैं और घन में सारे सतह वर्गाकार होते थे। तो चलिए इसमें भी आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ फेसेस इन ए क्यूबॉइड, यानी घनाभ में सतहों की संख्या। तो देखिए एक सतह, दूसरा सतह, तीसरा और चौथा, इस तरह से ये 4 सतह इधर, 5वां और 6ठा। तो घनाभ में भी 6 सतह। पूछा जाएगा नंबर ऑफ वर्टेक्स और कॉर्नर्स। तो देखिए यहाँ एक कोना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कोना इधर हो गया। इसी तरह से इस साइड जब करेंगे तो 1 2 3 4, कुल कोने की संख्या हो गया 8। आपसे पूछा जाएगा किनारों की संख्या, यानी नंबर ऑफ एजेस। एज बताया पहले कि चल रहे हैं और हमें जहां से लुढ़क जाए वही हो गया उसका किनारा। तो इधर से हम चल रहे थे और यहाँ लुढ़केंगे हम, तो इस तरह से इस साइड आप देखिए एक जगह लुढ़कने का है, दूसरा, तीसरा या चौथा, 4 जगह इधर हो गया, 4 अब इधर भी, 1 2 3 4। अब इधर देखिए ये वाला एज और ये वाला एज तो आप गिन चुके इसके साथ, तो अब बचा ये और ये, तो 4 इधर, 4 इधर और 2 इधर, 10 हो गया। अब इस साइड भी जाएंगे तो 2 गिना जा चुका है, 2 और बचा, तो 10 और 2 12, यानी किनारों की संख्या हो गई इसमें भी 12। अब चलिए अगले फिगर की ओर चलते हैं, जो है हमारा कोन। जो है हमारा कोन है, हमारे हाथ में जो है शंकु कोन, जो हम सब कुल्फी खाते हैं, इस तरह से उलट दिया और यही कुल्फी खाते हैं। अब इसमें भी आपसे पूछा जाएगा कितने शीर्ष यानी वर्टेक्स। तो देखिए एक ही जगह ना वर्टेक्स दिख रहा है, यही ना कोना दिख रहा है आपको, तो एक सिंगल वर्टेक्स दिख रहा है, तो वर्टेक्स 1 हो गया। अगर आपसे पूछ देगा सरफेस यानी सतहों की संख्या, तो सतह एक चिकना सतह इधर दिख रहा है और एक देखिए इधर दिख रहा है वृत्ताकार, 2 सतह इसमें हो गया। पूछ देगा किनारा, तो देखिए एक ही तरफ आप लुढ़क सकते हैं, छत ऊपर में यही है सिर्फ गोल वाला जो, तो इसमें एज यानी किनारा हो गया 1। अब चलिए अगली आकृति की ओर चलते हैं, यह है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म में आपसे पूछ देगा कि नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, यानी सतहों की संख्या कितनी होती। तो सतह फिर इसमें देखिए 1 सतह, 2 सतह और 3 सतह, ये इधर हो गया 3, एक नीचे एक ऊपर, तो कुल सतहों की संख्या 5। पूछ देगा नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ए प्रिज्म, शीर्षों की संख्या किसी प्रिज्म में। तो देखिए शीर्ष एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ, ट्रायंगल है तो इसमें इधर 3 शीर्ष और 3 शीर्ष इधर, तो कुल शीर्ष कितने हो गए 6। अब आपसे पूछ देगा नंबर ऑफ एजेज, नंबर ऑफ एजेज किनारों की संख्या। किनारा आपको बतलाया था कि चले तो लुढ़कें, चले तो लुढ़कें, तो देखिए इधर से हम चल रहे हैं, यहाँ लुढ़क जाएंगे, यहाँ लुढ़क जाएंगे, तो एक एज हो गया, दूसरा एज और तीसरा एज, 3 एज इधर, फिर देखिए एक एज, 2 और 3 एज इधर, तो इधर 3 इधर 6
और इस साइड उसी तरह से फिर 3, 1, 2 और 3। तो कुल जो हैं एज यानी किनारा इसमें हो गए 9। अब हम सब देखते हैं एक और आकृति को, जो है ट्रायंगुलर बेस पिरामिड यानी त्रिभुजाकार आधार वाला पिरामिड। यह था प्रिज्म, यह था प्रिज्म, यह है पिरामिड। पिरामिड को समझते हैं, इसमें भी पूछ देगा सतहों की संख्या। तो देखिए 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, एक नीचे 4 सतह इसमें हो गए। तो सतह पूछ देगा कि त्रिभुजाकार पिरामिड में कितने सतह, तो 4। अगर आपसे पूछता है कितने शीर्ष, वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टिसेस, एक शीर्ष यहाँ दिख रहा है, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 4 जो हैं वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं। इसमें बताना होगा नंबर ऑफ वर्टिसेस 4, यानी शीर्ष की संख्या 4। अब आपसे पूछ देगा किनारों की संख्या। तो बताया कि चले तो लुढ़के, चले तो लुढ़के, वही है हमारा किनारा यानी एज। तो देखिए त्रिभुज है तो 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 3 किनारा हो गया। उसके बाद इधर देखिए नीचे वाला तो काउंट हो गया है, तो ये 4, ये 5 किनारा, 4 किनारा और 5 किनारा और 1 किनारा इधर। तो कुल किनारों की संख्या यानी नंबर ऑफ एजेस हो गए 6। अब चलिए एक और आकृति देखते हैं, त्रिविमीय आकृति। यह हमारे पास स्क्वायर बेस पिरामिड यानी वर्गाकार आधार वाला पिरामिड। अब इसमें आपसे पूछ देगा सतहों की संख्या। तो जैसा सब में आपने जवाब दिया वही सतह इसमें भी है। इधर 1 सतह, 2, 3, 4, कुल 4 सतह हो गए। एक नीचे में तो 5 सतह। पूछ देगा आपसे नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी शीर्षों की संख्या। तो देखिए शीर्ष, 1 शीर्ष है, 2, 3, 4 और 1, 5 शीर्षों की संख्या हो गया 5। पूछ देगा आपसे किनारों की संख्या यानी नंबर ऑफ एजेस। तो चले तो लुढ़के, याद रखना है इसमें सिर्फ चले तो लुढ़के। या दूसरा एक और तरीका है कि 2 शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड, 2 शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड ही हमारा कहलाता है किनारा यानी एज। तो 1 एज, 2, 3, 1 4 इधर हो गया, 1 यहाँ 5, 6, 7 और 8। तो नंबर ऑफ एजेस इन ए स्क्वायर पिरामिड इज इक्वल टू 8। तो अब हमें पूर्ण भरोसा है कि आप त्रिविमीय आकृतियों को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इसके बावजूद भी त्रिविमीय आकृतियों को समझने में या इनके किनारे, इनके शीर्ष, इनमें सतहों की संख्या में कहीं अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। उस कमेंट का जवाब मैं यथाशीघ्र देने का प्रयास करूंगा। ऐसे मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपको यह सब समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत नहीं हो रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही वीडियो आगे फॉरवर्ड होता है। साथ ही साथ अपने 5 मित्र के पास, 5 फ्रेंड्स के पास जरूर भेजें, क्योंकि आपके पास नॉलेज जो आप सेंड करेंगे किसी को, उसका पुण्य के भागी आप बनेंगे। तो इसे भी शेयर जरूर, कम से कम 5 मित्र को जरूर भेजें, ताकि आपके टीचर का भी वीडियो लोग देख सके, आपको भी यह लगे कि नहीं हमारे क्षेत्र का भी एक शिक्षक हैं जिनका वीडियो बेहतर है, लोगों को समझने लायक। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं कंटिन्यूअसली अपने चैनल पे लाते रहता हूं, जिसमें मुझे यह लगता है कि नहीं छात्रों को परेशानी होती है, उसी तरह का वीडियो कैसे मैं उसे बेहतर कर सकूं, इसका भरपूर प्रयास करते रहता हूं, हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूं। तो शेष समय देने के लिए धन्यवाद।